स्वागत है आपका सीडीएस की एक और वीडियो में। यहाँ सीडीएस 2023 का एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम। अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का। ठीक है, आप पढ़ के करो पहले एक बार। ठीक है, फिर पॉज करके करो और फिर उसके बाद आप वापस देख लो सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। A train completely overtakes two person walking in the same direction with a speed 3 kilometer and 4 kilometer in 9 seconds and 75 by 8 second respectively। तो भाई दो लोग चल रहे हैं, ठीक है, ट्रेन ऐसे चल रही है। तो दो लोग हैं, एक 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, एक 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो ट्रेन इसको 9 सेकेंड्स में जो है ओवरटेक कर लेता है और इसको 75 बाई 8 सेकेंड में ओवरटेक कर लेता है। तो हमें ट्रेन की लेंथ बतानी है कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इनकेस अगर आपको नहीं समझ में आया था पहले। ठीक है, ध्यान से देखेंगे अगर तो ट्रेन की स्पीड को हम एक काम करते हैं, अभी के लिए x किलोमीटर पर आवर की स्पीड मान लेते हैं। किसकी? ट्रेन की स्पीड को। ठीक है, ट्रेन की स्पीड को x मान लिया जाए अगर, तो रिलेटिव स्पीड, पहला वाला बंदा 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, तो उसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? सेम डायरेक्शन था, माइनस हो जाएगा। तो ट्रेन की स्पीड में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड माइनस हो जाएगी, है ना? और जब मैं स्पीड इनटू टाइम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा, है ना? तो ट्रेन उस आदमी को क्रॉस करते समय क्या डिस्टेंस कवर कर रही थी? अपनी खुद की लेंथ, है ना? उस आदमी को क्रॉस करते समय उस आदमी ने क्या चीज अपने सामने क्रॉस होते हुए देखा? ट्रेन को। तो जो ट्रेन की लेंथ है, मतलब मैं इसमें टाइम मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये मुझे ट्रेन की लेंथ मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना ये किलोमीटर पर आवर में और ये सेकेंड्स में। हालांकि यहाँ फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं इसको इक्वेट कर रहा हूँ दूसरे डाटा से, है ना? और दूसरा डाटा भी ये चीज किलोमीटर पर आवर में, ये चीज किलोमीटर पर आवर में और ये सेकेंड्स में, तो इसलिए मुझे फर्क पड़ने नहीं वाला। ठीक है ना, इसलिए मैं यहाँ पर वही चीज कर रहा हूँ। तो अगला आदमी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, ट्रेन x किलोमीटर पर आवर सेम डायरेक्शन में था, तो माइनस हो जाएगा 4 से। और कितना समय लिया भाई? 75 बाई 8 सेकेंड लिया, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, क्या किया? दोनों को इक्वेट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ट्रेन की लेंथ दोनों केस में एक ही रहने वाली है ना, ट्रेन की लेंथ थोड़ी ना बदल गई। तो 3 से काटा ये 3 बार और ये 25 बार। ठीक है, तो ये 8 3 जा 24, ये हो जाएगा 24x। सीधा इक्वेशन सॉल्व करना और कुछ नहीं है। माइनस 72, ये हो जाएगा 25x माइनस 100। ठीक है, x को इधर लाए तो ये हो जाएगा x, ये उधर गया तो 28। सिंपल। यानी कि ट्रेन की जो स्पीड है वो है 28 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब ध्यान से देखा जाए तो ये वाला एक्सप्रेशन मुझे क्या दे रहा है? ट्रेन की लेंथ। ये वाला क्या दे रहा है? ये भी दे रहा है ट्रेन की लेंथ। कोई एक पकड़ लो, फिर उठा लो, इसको ले लो। चलो, तो x यानी कि 28, ये तो आया भाई 28 और माइनस 3 हो गया 25, है ना? तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ यहाँ 25, है ना, इनटू, अब मेरे को इसको, ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो 9 है ये सेकेंड्स में। ठीक है, तो कैसे होता है भाई? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इंटू 9 सेकेंड, है ना? तो ये कितना आ गया? ये दो बार कट गया, 25 5 जा 125/2, कितना होता है? 62.5 मीटर में आएगा आंसर। तो ये हो गई हमारी ट्रेन की लेंथ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 62.5 मीटर हो जाएगा ट्रेन की लेंथ, आंसर बी। ठीक है, आई होप, देखो इजी तो है ये। तो समझ में आया होगा आपको सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।